गर्मियों की एक रात थी। आसमान साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन अचानक एक गहरी गर्जना सुनाई दी और सारा गांव जाग उठा। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और आसमान की ओर देखा। काले बादल तेजी से आकाश में घुमड़ रहे थे। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी थी और बिजली की चमक से पूरा गांव रोशन हो गया। यह एक भयानक तूफान की शुरुआत थी। रघु, जो गांव का सबसे समझदार व्यक्ति था, जल्दी से गांव के चौपाल में पहुंचा और सभी लोगों को वहां इकट्ठा होने के लिए कहा। उसने चिंता से कहा, यह तूफान बहुत भयानक लग रहा है। हमें तुरंत सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। गांव के मुखिया रामदीन ने सबको शांत करते हुए कहा, सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। तभी बिजली की एक तेज चमक के साथ जोरदार गर्जना हुई। सभी लोग डर से कांप उठे। रघु ने सबको शांत करते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। हमें एकजुट होकर रहना होगा। तूफान की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी तेज हो गई थी कि पेड़ झुकने लगे और कई छोटे मोटे झोपड़ियां गिरने लगी। गांव में हड़कंप मच गया था। अचानक रघु को याद आया कि गांव के किनारे पर एक पुराना और कमजोर पुल है जो इस तूफान में टूट सकता है। उसने तुरंत रामदीन से कहा, मुखिया जी, हमें तुरंत पुल की सुरक्षा करनी होगी। अगर वह टूट गया तो गांव का संपर्क टूट जाएगा और हम फंस जाएंगे। रामदीन ने तुरंत 4-5 लोगों को रघु के साथ भेजा ताकि वे पुल की स्थिति देख सकें और उसे सुरक्षित कर सकें। जब वे लोग पुल के पास पहुंचे तो देखा कि पानी का बहाव बहुत तेज था और पुल कमजोर हो चुका था। रघु ने चिंतित होते हुए कहा, हमें तुरंत कुछ करना होगा। अगर यह पुल टूट गया तो गांव का संपर्क कट जाएगा। तभी बिजली की एक और तेज चमक हुई और गर्जना ने सबको हिला दिया। एक पल के लिए सब डर से ठिठक गए, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों से कहा, हम सभी को मिलकर इस पुल को बचाना होगा। हमें इसे मजबूत करना होगा ताकि यह टूटे नहीं। सभी ने मिलकर पुल को सुरक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने पास के पेड़ों से लकड़ी और रस्सियों का उपयोग करके पुल को मजबूती देने की कोशिश की। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन सभी ने हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच तूफान की रफ्तार और बढ़ गई। गांव में और भी अधिक तबाही मचने लगी। कई घरों की छतें उड़ गईं और कई पेड़ उखड़ गए। गांव वाले डर और चिंता में थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रख पुल को सुरक्षित करने के बाद रघु और उसके साथी गांव लौट आए। उन्होंने देखा कि गांव में काफी नुकसान हो चुका था। लोग घबराए हुए थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रामदीन ने सबको शांत करते हुए कहा, हम सभी सुरक्षित हैं। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। तभी एक और तेज बिजली चमकी और गर्जना हुई। अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मेरे भाई को बचाओ, वह तूफान में फंस गया है। रघु ने तुरंत निर्णय लिया और रामदीन से कहा, मुखिया जी, हमें उस बच्चे को बचाना होगा। हमें तुरंत वहां जाना होगा। रामदीन ने कुछ लोगों को साथ लिया और वे सभी बच्चे को बचाने के लिए निकले। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चा एक पेड़ के नीचे फंसा हुआ था और पेड़ गिरने वाला था। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से बच्चे के पास पहुंचा। उसने बच्चे को उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले आया। तभी पेड़ गिर गया और एक जोरदार आवाज हुई। बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगी। सभी ने राहत की सांस ली। रघु ने कहा, हमें एकजुट रहकर ही इस तूफान का सामना करना होगा। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन गांव में हुए नुकसान को देखकर सभी लोग उदास थे। रघु ने सबको हिम्मत बंधाते हुए कहा, हम मिलकर इस नुकसान की भरपाई करेंगे। हमें अपनी हिम्मत और एकता को बनाए रखना होगा। रामदीन ने कहा,
हम सभी को मिलकर इस संकट का सामना करना होगा और गांव को फिर से बसाना होगा। सभी गांव वाले ने एकजुट होकर गांव की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने टूटे हुए घरों को ठीक किया, उखड़े हुए पेड़ों को फिर से लगाया और एक दूसरे की मदद की। इस तूफान ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि एकता और हिम्मत से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद गांव और भी मजबूत और एकजुट हो गया और इस तरह उस भयानक तूफान की रात ने गांव वालों को एक नई दिशा दी और उन्होंने मिलकर अपने गांव को फिर से बसाया।